जिस जो हमारी अव्यक्त मुरली मॉर्निंग में होगी उसको हमें 3 बार पढ़ना है, और जो साकार मुरली हमारी 9 बजे होगी उसको भी हमें 3 बार पढ़ना है। टोटल हमारे 7 राउंड्स मुरली के होंगे, बट 3 हो गए अव्यक्त के, 3 हो गए साकार के, और 1 हो गई हमारी संगठन में। तो ऐसे हम अपना मैक्सिमम समय बाबा के पास सफल करेंगे। कोई ये ना सोचे मेरे पास समय नहीं है, कोई ये ना कहे कि मेरे पास तो बहुत सारी लायबिलिटीज हैं। ये 3 दिन आपके लिए हैं, आपकी स्वस्थता के लिए हैं। जब बाबा आता है स्पेशली अपने इस अव्यक्त मास में, तो उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होता है कि मैं बच्चों का मैक्सिमम भार ले जाऊं और बच्चों को बहुत जल्दी तैयार करूं, क्योंकि वो भी हमारे लिए रुके हुए हैं, वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जब तक सारे बच्चे रोग मुक्त नहीं होते, दोष मुक्त नहीं होते, भूत मुक्त नहीं होते, तब तक बाबा भी जा नहीं सकते। तो अपनी सभी बीमारियां, तन की, मन की, धन की, जन की, जो अंदर है वो बाहर करने का समय है ज्ञान और योग से। इसलिए अपना 3 दिन का मौन फिक्स करें, कोशिश करें मैक्सिमम मौन में रहने का। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम पूरा रख सकें बहुत अच्छा है, आधा दिन रख सकें बहुत अच्छा है, बट साथ साथ मन के मौन की तैयारी वैसे होगी, जो मन में बातें आ रही, जो चित्र आ रहे, उसको फटाफट बाबा को लिख के देते गए। बांधा नहीं अपने आप को कि कब लिखना है, कैसे लिखूं, बस आया और उसे उतारा, और अपने आप को खाली करते जाएं, और उसमें बाबा के महावाक्य, बाबा का योग, उसको भरते चले जाएं। और देखें कि 18 जनवरी जब हम बाबा को ये सौगात देंगे अपनी स्थिति का, तो बाबा उसे कैसे कैसे श्रृंगारेगा। जब हम इतने खाली होके बाबा के पास पहुंचेंगे तो बाबा मुझे कैसे संवारेगा। बिल्कुल वो समय समझ ले सभी लोग, जब एक कन्या का विवाह होता तो उसके थोड़े दिन पहले उसको बिल्कुल खाली रखा जाता है, जिसको बाबा वनवाह बोलता। नो मेकअप, नो मिलना जुलना, नो व्यर्थ, बस सिर्फ स्वयं की सफाई। उपटन करती है, मालिशें कराती है, बहुत चीजें करती है ताकि वो पूरी तरह से साफ हो सके। तो हमें ये 3 दिन 16, 17 और 18 शाम को बाबा जब हमें मिले तो हम इतने निखरे हुए, इतने साफ होके उनके सामने आए कि वो उसे हमें श्रृंगार पाए, जैसा वो चाहता अपनी सजनी को वैसा रूप वो हमें दे पाए। उसके लिए ये 3 दिन हम अपने आप को पूरी तरह खाली करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है, कंप्लीट मौन धारण करें। अगर घर में या ऑफिस में काम है तो कोशिश करेंगे कम से कम शब्दों में बात कर सके। अंदर दृढ़ निश्चय रख, मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं रिएक्ट करना है, मुझे कुछ भी अब इस दुनिया से लेना देना नहीं है। मुझे अभी अपने अंदर की दुनिया को पूरी तरह से संवारना है, साफ करना है, अंदर की सफाई करनी है। तो इस निश्चय से कि हर बच्चा इसका महत्व समझेगा और अपने अपने बच्चों को समझाएगा। आप सबके पास जो जो बच्चे दिए हैं बाबा ने, तो उन सबसे ये करवाना भी है और करना भी है।
हम करेंगे तभी हम करवा पाएंगे। इसलिए सब अपना अपना चार्ज लें, एक दूसरे को जिसको जानते हैं उनका चार्ज लें और बाबा को ये करके दिखाएं। अंदर का मौन, अंदर की सफाई। चलें, मन से बुद्धि से एकाग्र होकर, एक होकर अपने शिव पिता, शिव शिक्षक, शिव सद्गुरु का आवाहन करें। बाप दादा के हाथ में मुरली पकड़ाते आज 16 जनवरी 2023। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से हमारे इस मिनी मधुबन में मीठे बच्चे जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन हो जाएगा। इसलिए सर्विस जरूर करनी है। जितना जितना ज्ञान सुनाएंगे, जब सुनाएंगे तभी जब हम अपनी बुद्धि में उस पर वर्क करेंगे। तो जब हम बात भी करते, जब हम बाबा की बातों का डिस्कशन भी करते तो बहुत सारी बातें खुलकर आती हैं जो ऐसे पढ़ने में नहीं क्लियर हो रही थी। पर जब हम किसी से डिस्कशन करते हैं, उनको बाबा के बारे में या पॉइंट्स के बारे में बता रहे होते हैं, तो कई बार हमारे बुद्धि में भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी आती है। इसलिए बाबा कहता है सर्विस जरूर करनी है। प्रश्न है बाप के पास 2 प्रकार के बच्चे कौन से, उन दोनों में अंतर क्या है? बाबा कहते मेरे पास 2 तरह के बच्चे हैं। एक है लगे सौतेले बच्चे और दूसरे हैं सगे मातेले बच्चे। जो लगे बच्चे हैं मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते, पूरा पूरा बलिहान नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा ना करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं, संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। कितना बड़ा फर्क है। अब अपने आप को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। बाबा ने अपना परिभाषा बता दी कि कौन सगे और कौन लगे। तो बाबा ने एक और उसमें हमें चेक पॉइंट भी दिया है कि अगर लगे हो तो चलते चलते गिर पड़ोगे, अगर सगे नहीं बने हो, संपूर्ण समर्पण नहीं हुआ है, सेवा नहीं कर रहे हो, अपने आप को सेवाधारी नहीं मान रहे हो, तो फिर क्या होने वाला है? चलते चलते आगे चल के गिर जाएंगे। किसी को कोई टचिंग हो रही तो प्लीज बोले। लगे और सगे में क्या अंतर दिख रहा है? बताएं। एक और पॉइंट जैसे बाबा का टच हो रहा है, पूरा पूरा बलि हार नहीं जाते। बलि मतलब खत्म और हार मतलब अपनी हार मान ली। तो जब तक मैंने कंप्लीट हार नहीं मान ली है,
कहाँ से, किससे हार माननी है? ओम शांति माँ। ओम शांति। लगे का मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि हम लगे तो पड़े हैं कि बाबा बाबा कहते हैं, जैसे बाबा ने बोला, लेकिन सगे नहीं बन सके। सगे मीन्स कि बाबा के संग नहीं रहते हमेशा, हर चीज में, हर वक्त बुद्धि में सिर्फ और सिर्फ बाबा। लगते हैं सिर्फ दूसरी दुनिया में, इधर उधर विकारों में, कभी नीचे कभी ऊपर। सो लगे और सगे का अभी तो इतना ही समझ आया। क्यों, और बताएं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी आपके द्वारा बाबा ने कहा कि 3 दिन की भट्टी है, हम्म तो हमने हाँ हाँ कर ली। हम्म तो अगर हमने उसको नहीं किया हम्म हाँ हाँ करने के बाद भी, हम्म तो लगे हो गए। हम्म अगर हमने हाँ हाँ करके कर लिया उसको, तो सगे हो गए। ग्रेट, वेरी गुड, गुड एग्जाम्पल। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, ये लगे और सगे का मतलब ये भी समझ में आ रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट निकलता है तो एकदम से दिल को लगता तो जोर से है, लेकिन उसको सार्थक करने में हम पीछे हट जाते हैं, उसको पूर्णतः सार्थक नहीं कर पाते हैं। कि बहुत अच्छा बोला दीदी ने, बहुत अच्छा लगा, लेकिन लगने तक ही रखते हैं। उस पे है ना, चलना, उसका स्वरूप बनना में बहुत अंतर हो जाता है। तो लगे और सगे का भी यही मतलब मुझे समझ आ रहा है। समझा तो पर किया नहीं। या नहीं, हाँ। अभी तक यही हो रहा है, संपूर्ण रीति नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लगे और सगे भी समझ में आ रहा है। तो बाबा ने उसके लिए आगे क्या कहा है कि जो ऐसे चलते रहेंगे वो चलते चलते गिर ही पड़ेंगे, संचय आ ही जाता है ना। अगर हम ये दोनों में अभी भी डिफरेंस करके चल रहे हैं तो हमें ये मान के चलना है कि हम कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी हमें संशय आ जाएगा, अपने आप पर ही संशय आ जाएगा कि हम तो कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ा संशय ही है ये कि हम तो कर ही नहीं पा रहे बाबा ना, जिसके साथ स्वयं भगवान खड़ा है, जो आकर बता रहे बच्चे तुम ही देवता हो, तुमने स्वर्ग चलाया, तुमने पूरी प्रकृति को चलाया, तुमने अपना पूरा 21 जन्म आधिपत्य सिर्फ खुद पर नहीं, अपनी कर्मेंद्रियों पर नहीं, बल्कि पूरे विश्व पर, तीनों लोकों पर तुम्हारा आधिपत्य रहा है, तुम ही ने किया है। इतना उनके कहने के बावजूद भी अगर हम नहीं कर रहे, हम नहीं समझ रहे अपने पोटेंशियल को, जो बाबा मेरे अंदर पोटेंशियल देख रहा, मैं वो पोटेंशियल नहीं देख रही, नहीं कर रही उस पर वो, तो संशय सबसे पहले किस पर आएगा? मुझे अपने आप पर ही आ जाएगा। हाँ बाबा तुम सही हो, तुम्हारी हर बात भी सही है, और जो बच्चे कर पा रहे वो भी सही, पर मैं नहीं, मेरी बस का नहीं है। दिस इज संशय बुद्धि हो जाना। और बाबा को कितना निश्चय है मुझ पर, बाबा को मुझ पर निश्चय, भगवान को मुझ पर निश्चय, पर गिरी क्यों? क्योंकि मुझे अपना, अपने ऊपर संशय खत्म हो गया। बाबा कहता है बचपन के दिन भुला ना देना। जो भी हमने अर्जित किया है बाबा से जुड़ते ही, बाबा कह रहे उसको कभी भूलना नहीं है कि हाँ मैं क्या थी, मुझे क्या से क्या बाबा बना रहा है, मेरा दिन प्रतिदिन कैसे विकास हो रहा है, बाबा कैसे मेरा उद्धार कर रहा है। अगर मेरे को ये दिख नहीं रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? हम धीरे धीरे गिर जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, कौन सा बाप? वास्तव में दोनों बाप है, एक रूहानी जिसको बाबा कहा जाता, दूसरा जिस्मानी जिसको दादा कहा जाता। ये तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। When I am listening this, जब मैं ये सुन रही हूँ, क्या मैं दोनों के अलग अलग मुझ पर वर्किंग को समझ पा रही हूँ कि कैसे रूहानी बाप मुझ पर वर्क कर रहा है, कैसे जिस्मानी बाप मुझ पर वर्क कर रहा है, दादा मुझ पर वर्क कर रहे हैं। दोनों आए हैं, दोनों अपनी अपनी रीति मेरा मेरा क्या कर रहे हैं? मुझे तराश रहे हैं। मेरे जो ओरिजिनल स्थिति है, सतो प्रधान स्थिति,
उसे निखारने में दोनों मूर्तिकार लगे हुए हैं, एक रूहानी रूप में लगा है और एक जिस्मानी रूप में लगा। और तब हम ये कहें या हम ये सोचे हमसे नहीं होगा, अब हमसे कहाँ, तो फिर क्या होने वाला, क्या होने वाला है बताएं? संशय में आके हम गिर जाएंगे। तो बाबा कहते रूहानी बाप शिव है, वह है सभी आत्माओं का बाप और ब्रह्मा दादा है, सारे मनुष्य शीजरे का हेड। उनके तुम आकर बच्चे बने हो। उनमें भी कोई तो पक्के सगे, कोई फिर लगे भी हैं। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, परंतु लगे बलि नहीं चढ़ सकते। बलि ना चढ़ने वालों को इतनी ताकत नहीं मिल सकती, अर्थात अपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती, परंतु वे भी बहुत थोड़े हैं। भल सगे भी हैं, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकले। भले यहाँ रहते भी हैं, बहुत अच्छे सर्विस भी करते हैं, फिर गिर भी पड़ते हैं। ये है सारी बुद्धियों की बातें। बाबा को भूलना नहीं है। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति सेना। बिना बच्चों के बाबा काम नहीं कर रहा है। अब मैं नहीं बनी तो कोई और बच्चा बनेगा, है ना। अगर मैंने ये उठाया नहीं कि हाँ बाबा मैं करूंगी, हाँ बाबा मैं हूं, तो फिर कोई और बन जाए। तो बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति सेना। हर एक को अपने से बात करनी है बरोबर। हम शिव बाबा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन, बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। द्वापर से लेकर हमने जो लौकिक बाप का वर्षा पाया है, वह नर्क का ही पाया है, दुखी ही होते आए। भक्ति मार्ग में तो है ही अंधश्रद्धा। जब से भक्ति शुरू हुई है, तब से जो जो वर्ष बीता, हम नीचे उतरते आए। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी बात बाबा भी कह रहा है ना, मुझे सिर्फ वो कह रहा है इसलिए मान नहीं लेना है। मुझे उसका लॉजिक ढूंढना है। अंधा होके कोई काम नहीं करना, क्योंकि अंधे होकर करे तभी तो गिरे। अभी भी किसी का अनुभव सुने, मैंने आपको अपना अनुभव सुनाया, आपको बहुत मजा आया, आप बहुत अच्छा फील करे, फिर क्या हुआ? थोड़े दिन बाद आप गिर गए, 2-4 घंटों बाद ही आप गिर गए, मतलब वो नशा उतर गया। क्यों? क्योंकि वो अनुभव आपका नहीं था, है ना। तो अंधश्रद्धा अभी भी नहीं करनी है कि किसी ने कहा और हमने मान लिया, नहीं। अगर वो अभी भी कर रहे हैं तो समझ लें हम नीचे ही उतर रहे हैं, हम ऊपर नहीं उठ पा रहे। बाबा कहते भक्ति भी पहले अव्यभिचारित एक की पूजा करते थे, उसके बदले अब अनेकों की पूजा करते आए। अब ये सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते कि भक्ति कब शुरू होती है। शास्त्रों में भी है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। बल ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु नाम ब्रह्मा का दिया है। ब्रह्मा के साथ बच्चे भी बहुत हैं, लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे, प्रजापिता भी उनको नहीं कहेंगे। अब नई प्रजा बन रही है, नई प्रजा होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं, देवता तो नहीं समझेंगे, उनको चक्र का पता ही नहीं। ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं, देवता नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको चक्र का पता ही नहीं। अभी तुम जानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, उन्होंने ही हमें 84 का चक्र समझाया है। उनकी मदद से, अंडरलाइन, अब उसे मदद लेनी है 3 दिन बहुत स्ट्रांगली। उनकी मदद से हम भारत को फिर से देवी पावन राजस्थान बना रहे हैं, मदद से ही हो पा रहा है। मतलब बाबा की मदद हम कर रहे हैं, हमारी मदद बाबा कर रहे। बाबा को हमारी मदद करनी ही है, क्योंकि उनको अपनी मदद भी करनी है। पर अगर हम बच्चे नहीं तो कोई और बच्चा होगा, ये भी समझ खुली रखनी।
कि बाबा ने मुझे चुना, बाबा ने कहा हाँ बच्चे मुझे तुमसे कराना है, उसके लिए मैं तुम्हें सशक्त भी करूंगा। और हमने कह दिया बाबा हमसे कहाँ होता है, तो बाबा को तो अपना कार्य करना है। जैसे आपको कोई डेडलाइन दे दी जाए ना ऑफिस में या घर में कि भाई इस तारीख को शादी है, तो अब उस डेट को मीटअप करने के लिए मुझे कितने भी डेकोरेटर्स बदलने पड़े, कितने भी केटरर्स बदलने पड़ जाएं, कितने भी मुझे घर के जो हेल्पर्स है उनको बदलना पड़ जाए, हम बदलते चले जाएंगे बिकॉज आई वॉन्ट दैट वर्क टू बी डन ऑन टाइम। सेम वे बाबा में चुन रहे हैं। इफ वी से नो, अगर हमें अपने ऊपर संशय आ गया तो बाबा के पास और है। ये बड़ी समझ की बात है, इसको समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, पंडे भी हो, सबको रास्ता बताते हो। तुम्हारे बगैर रूहानी स्वीट होम का रास्ता कोई बता ना सके। वे पंडे लोग तो करके अमरनाथ पर कोई तीर्थ पर ले जाते हैं, तुम भी के तो एकदम सभी से दूर परमधाम ले जाते हो। है कितने अच्छा डिफरेंस बताया बाबा ने कि हद से हद, जो हम लोग के सन्यासी हैं, हमारे ऋषि मुनिगण हैं, हमारे कथावाचक हैं, वो कहाँ तक ले जाएंगे, तीर्थ तक ले जाएंगे। बट बाबा तो हमें सीधा परमधाम लेके जाने की शिक्षा देते हैं, और हम भी दूसरों को सीधा परमधाम लेके जाते हैं। वे जिस्मानी गाइड है, धक्के खिलाने वाले, तुम सभी को बाप के पास शांतिधाम ले जाते हो। तो सदैव ये याद करना पड़े, हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ये तो कोई भी मानेंगे, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का दैवी पावन राजस्थान था, फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना, फिर माया की प्रवेशता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता। यहाँ भी पहले राजा रानी राज्य करते थे, परंतु बिगैर लाइट के ताज वाली राजाई चलती आई। दैवी राजस्थान के बाद हुआ आसुरी पतित राजस्थान। अभी तो पतित प्रजा का स्थान है, पंचायती राजस्थान। क्यों बोलता बाबा प्रजा का स्थान है? क्योंकि पंचायती, हर जना अपनी अपनी डेमोक्रेसी हो गई ना, तो कोई भी एक थॉट नहीं है, सबको हमने क्या कर दी, लिबर्टी दे दी, सब बोलो। तो ये हुआ आसुरी पतित राजस्थान। वास्तव में इनको राजस्थान कह नहीं सकते, परंतु नाम लगा दिया, राजाई तो है ही नहीं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुमको बहुत काम आएंगे, इन पर समझाना है। भारत ऐसा डबल से ताज था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, फिर त्रेता में राम राज्य हुआ, फिर द्वापर में माया आ गई। ये तो बिल्कुल सहज है ना। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशेल में समझाते हैं। द्वापर में ही फिर पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने। देवताएं स्वयं को वाम मार्ग में, देवताएं स्वयं तो वाम मार्ग में चले गए, पतित होने लग पड़े। फिर जो पावन देवताएं होकर गए, उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू कर दी। पतित ही पावन को माथा टेकते हैं। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था तो राजा रानी थे, जमींदार भी राजा रानी का टाइटल ले लेते थे, इससे उनका दरबार में मान होता था। अभी तो कोई राजा नहीं है, पीछे जब आपस में लड़े हैं तब मुसलमान आदि आए। अभी तुम बच्चे जानते हो, फिर से कलयुग का अंत आ गया, विनाश सामने खड़ा है। बाप फिर से राजयोग सिखा रहे, कैसे स्थापन होता है सो तो तुम जानते हो। फिर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है, ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर भक्ति में वे लोग अपनी गीता बना देते, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता। भक्ति के लिए उन्हों को देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए। सो ड्रामा अनुसार गीता बना दी। ऐसे नहीं भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजा ही स्थापन करेंगे, वह नरसिंह नारायण बनेंगे, बिल्कुल नहीं। अब बाप समझाते हैं, तुम हो गुप्त सेना, बाबा भी गुप्त हैं, तुमको भी गुप्त योग बल से रजाई प्राप्त करा रहे हैं। बाहुबल से हद की रजाई मिलती है, योग बल से बेहद की रजाई मिलती है। तुम बच्चों को दिल अंदर ये अवश्य, ये निश्चय है कि हम अभी भारत को वही दैवी राजस्थान बनाए। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती, विनाश तो होना ही।
गीता में भी ये बात है, पूछते हैं इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा। यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा कि ये किस पद को प्राप्त करेगा। सो तो बाप ही जाने कि इसने किस प्रकार से तन मन धन की सेवा की है। ये बच्चे नहीं जान सकते, बाप दादा जानते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाप दादा दोनों जानते हैं। बताया भी जा सकता है इस प्रकार की सेवा तुम ही ने की है, ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुत की। जैसे मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है। मैं यज्ञ को मदद करता हूँ तो उसका भी रिटर्न उनको मिल जाता है। जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं औरों के लिए, ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं बीमार पड़ा हूँ तो हॉस्पिटल में जाऊं। जो कुछ बनाते हैं दूसरों के लिए तो उसका फल भी मिलता है, उसको दान कहा जाता है। यहाँ फिर क्या होगा, आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो, सुखी हो। लोक और परलोक, सो तो इस संगम युग की बात हुई ना। लोक यहाँ का, परलोक जहां हम जाने वाले, दोनों सुखी हो। तो ये तो संगम युग की बात हुई ना। यह है मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म, दोनों सफल हो। बरोबर तुम्हारी अभी ये जन्म सफल हो रहा है। फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करते हैं। बहुत है जो ज्ञान नहीं उठा सकते, कहते हैं बाबा हमारे में हिम्मत ही नहीं। बाकी मदद कर सकते हैं तो बाप बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो। कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो, फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उन्हीं से है। इसीलिए आपको 7 टाइम्स लेटर लिखना है कि हमें ये टेव पड़े, हमें ये आदत पड़ जाए कि कुछ भी बात है मुझे पूछना बाबा से है, इसकी आदत पड़े। इसलिए बाबा ने क्या करा, हम लोग को भट्टी में दिया 7 टाइम्स लेटर रखना। तो कितनों की ये आदत पड़ गई है, कितनों की भी नहीं पड़ी है, बताएं। कि हर बात कि अगर एक छोटी सी भी बात पूछना है, बाबा आज नहाकर कपड़े कौन से पहनूं, आज नाश्ते में क्या खाऊं, पूछने का मन करे तो फिर सिर्फ बाबा से पूछ रहे। ये किसकी किसकी टेव पड़ गई, आदत पड़ गई। हाँ दीदी, भले एक लाइन में लिखते हैं पर लिखते जरूर हैं। भले एक लाइन ही लिखें कि बाबा देखो ये अब मन में बात है, ये आपको समझती है, मतलब हाँ लिखने की आदत हो गई है। जी 90% तो पड़ गई है। हाँ 90%। हमारी भी पड़ गई है। खाना भी पूछते हैं बाबा क्या बना। वेरी गुड, वेरी गुड, आते भी हैं, पूछते भी हैं दीदी। वेरी गुड। हाँ दीदी, खाना तो उन्हीं से पूछ के बनता है। और बाकी ये लेटर के फॉर्म में नहीं, बट उनसे ही लाइक हर चीज पूछ के होती है। अभी लेटर्स में तो दीदी फिर कुछ और ही लिखती है। पर ये आदत पड़ गई कि मुझे कुछ भी पूछना है, सिंपल से सिंपल, और कुछ भी बताना है, कुछ भी दीदी ओम पूछना है। शांति। ओम शांति। जब खाना का दोबारा से पूछते हैं बाबा कैसे लगा आपको ब्रह्म भोजन, कैसे लग रहे हैं? ब्यूटीफुल नीलमात्मा। दीदी ओम बहुत शांति। ही ओल्ड अनुभव है, बट शेयर कर रही हूँ। लाइक फूड बनाया था और वो फूड मैंने ना चेक नहीं किया था। पोहा बनाया था आरएफ के लिए, मैंने चेक नहीं किया था उसको। रिसेंट ही था तो वॉश करके फटाफट बना दिया। फिर जब नेक्स्ट टाइम हम लोगों के लिए गरम गरम बनाए तो उसमें देखा कि बहुत क्या बोलूं कि खराब ही था पोहा, और उसमें मतलब कीड़े भी थे, सब कुछ था। अब मैं उसे कुक करके दे दिया। अब मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, और मौन भी रखा हुआ था उन दिनों। तो मैं कहा अगर मैं अपने युगल को बोलूंगी तो वो पहले तो मुझे ही बहुत डांटेंगे, और फोन करूंगी तो भी डांटेंगे। मैंने कहा बाबा आप देख लेना, आपका ही बच्चा है। और धरती माँ को कहा था कि धरती माँ आपका ही वो जो बच्चा है, उसको जो शरीर दिया है वो आपने दिया है, आप ही उसकी रक्षा करना, मैं कुछ नहीं सोचूंगी इस बारे में। और मैं लिटरली भूल गई, मुझे याद भी नहीं था कि क्या करना है या क्या ऐसा कोई थॉट भी था। तो जब वो लौट कर आया तो उसने मुझे आके बोला मामा मैं तो आज टिफिन खाया ही नहीं, आज प्रैक्टिस के लिए जाना था। तो मुझे एकदम है ना मैम ने रोक दिया कि नहीं अभी कोई टिफिन नहीं खाना है, पहले जाओ प्रैक्टिस करो, बहुत टाइम हो चुका है। तो मैंने एक चम्मच भी टेस्ट नहीं किया मामा, सॉरी। ओह वाह बाबा, पॉल्यूटेड फूड था ना वो, मैं को क्या बताऊं। वाह, सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू बाबा। देखा, बाबा को ही पूछना है, बाबा को ही बताना है, बाबा से ही सब शेयरिंग करनी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
कि बट बाबा ओम शांति दीदी। बहुत ओम डिले शांति दीदी। मैं बहुत चीजें छोड़ दे रही हूँ बाबा से पूछना, मतलब बहुत जो भी आप कह रहे हो ना सगे और लगे, तो वो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ही फिक्स हो रही है चीज। आप जानते ओम हो ये शांति दीदी। बहुत ओम शांति। दीदी मेरे साथ भी ये बहुत हो रहा है जब से लेटर लिखना शुरू किया है। तो जैसे जो भी मेहनत का काम होता है, थोड़ी प्रॉब्लम रहती है मेरे को, तो दीदी वो काम ऐसे हो जा रहा है जिसे पता ही नहीं पड़ रहा है मुझे। और ना जो आत्माएं मतलब मुझे ये सब करने से रोकती थी, वो सब मेरी सहयोगी बन रही हैं। वेरी गुड। और बताएं बाकी बच्चे। नहीं दीदी लिखना है? लेटर लेटर है ना, स्लिप में लिखना है कि डायरी में लिखे, अलग से लिखे? कहीं भी लिखिए, बस लिखना है। जी रजनी, आप शांति बोलिए। दीदी। ओम शांति। दीदी अभी बहुत अच्छा अनुभव कराया बाबा ने। हमारे ना लौकिक कजन ब्रदर की डेथ हो गई, तो वो लोग बहुत परेशान थे जैसे। तो हमने बाबा को बोला, बाबा आप आइए प्लीज, इन आत्माओं को शांत कीजिए, ये लोग इतने परेशान हैं। तो दीदी बाबा ने हमारे लौकिक में जय जी ज्ञान में चलते उनको साक्षात्कार कराया कि वो आत्मा अपने शरीर से बहुत परेशान थी। उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे कि वो तन से बहुत भोगा उसने, और अब वो आत्मा जब शरीर छोड़ के गई है तो उसको बहुत अच्छा गर्व मिला है। तो जैसे ही दीदी ये मतलब कि साक्षात्कार को, संदेश को सुनाया उन्होंने, तो वो आत्मा ऐसी शांत होगी दीदी, रोना धोना सब बंद हो गया। तो मैंने कहा वाह बाबा, मेरे बाबा आपने कितनी कमाल की, देखो 1 सेकंड में ये सब कुछ कर दिया आपने। वाह, देखो बाबा के कमाल देखते जाइए, लेटर राइटिंग के कमाल देखते जाइए, और इससे समझते हम सब कि हमें बाबा को अपनी पल पल की खबर देनी है, पूछना है या बताना है। कभी कभी हमारा बताने का भी दिल करता है कि बाबा सुनो ना, मतलब किसी को, इसीलिए हम लोग फोन करते हैं कि हम उनको बताएं, या हम किसी ब्राह्मण को फोन करते हैं, अपने एक्सपीरियंस बताने का मन करता है। हर बार पूछने का नहीं होता है, पर कभी कभी कुछ कुछ बताना भी होता है। तो जो पूछना है, जो बताना है, जो कुछ भी है, बाबा को एकदम अपना सब कुछ बनाकर, क्यों बाबा ने इतना अच्छा हम लोग को उस दिन रीजन दिया कि बच्चे क्यों मुझे बताना है, क्योंकि मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ और मैं ही आत्माओं से बात कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम लोग सब भाई बहन हो, तुम सबके आपस में कार्मिक्स हैं, मेरे से किसी का कोई कार्मिक नहीं है। तो इसलिए अपनी हर बात मुझे बताओ। तो बाबा कहता फॉलो फादर करना है तो पूछना भी है उनसे, इस हालत में हम क्या करें। श्रीमत देने वाला बाप बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है। नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी, कदम कदम श्रीमत पर ना चले तो रोला पड़ जाएगा। बाबा कोई दूर थोड़ी है, सम्मुख आकर पूछना चाहिए। ऐसे बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलीवर्ड बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए। कितना क्यूट है बाबा ना, कैसे धीरे धीरे बोल रहा है। पहले कह रहा है कि ऐसी बातें छिपाना नहीं चाहिए, फिर कह रहा है उसके साथ रहना चाहिए, फिर कह रहा है उसके साथ इकट्ठे ही रहना चाहिए, 1 मिनट भी उसको अलग नहीं करना चाहिए। साजन को चटक जाना चाहिए, वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। इसमें चटकने की बात नहीं, यहाँ सबको बिठा नहीं देंगे। ये ऐसी चीज है, बस सामने बैठे ही रहे, सुनते ही रहे, उनकी मत पर चलते ही रहे। परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना, गंगा नदी बनो, जाओ सर्विस पर। बच्चों का लव ऐसा होना चाहिए जो मस्ताना होता है, परंतु फिर सर्विस भी तो करनी है ना। निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते हैं। बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं लिखता हूँ कुछ भी नहीं समझा है। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप आ गया है, तो 1 सेकेंड भी मिलने बगैर रह ही नहीं सकता। बहुत ही बच्चियां हैं जो तड़पती हैं, फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होता है ब्रह्मा और कृष्ण का। निश्चय हो कि बाप परमधाम से हमें राजधानी देने आए हैं, तो फिर आकर बाबा से मिले। ऐसे भी आते हैं, फिर समझाया जाता है कि ज्ञान गंगा बनो, प्रजा तो बहुत चाहिए, राजधानी स्थापन हो रही है, ये चित्र समझाने लिए बहुत अच्छा है। तुम किसी को भी कह सकते हो कि हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है, मरने से पहले बाप से वर्षा लेना है, सभी चाहते हैं वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो,
अब सब मिलकर एक थोड़े ही बन सकते हैं। एक राज्य था जरूर जिसका गायन भी है। सतयुग का नाम बहुत बाला है, फिर से उसकी स्थापना हो रही है। कोई इन बातों को झट मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर इन राजाओं का राज्य हो गया। राजाएं भी अब पतित हो गए, अब फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम्हारे लिए तो समझाना बहुत ही सहज है। हम देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से, और उनकी मदद से शिव बाबा से शक्ति भी मिलती है। ये नशा रहना चाहिए। तुम वॉरियर्स हो, मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो। तो स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता द्वारा ही होगी ना। तुम जानते हो बेहद का बाप एक है, तुम्हारे सम्मुख तुमको ज्ञान श्रृंगार कर रहे, राजयोग सिखला रहे। वो गीता सुनाने वाले कभी राजयोग सिखला ना सके ना। अभी भी बाबा कहते हैं हम लोग भी करेक्ट राजयोग अभी भी सिखला नहीं पा रहे ना। हम लोग भी इतनी मुरलियां कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, पर एग्जैक्ट राजयोग जिसमें आत्मा राजा बन जाती, राज्य भाग ले लेती, सारी कर्मेंद्रियां उसके अनुसार चलने लगती, अभी भी हम वो राजयोग सिखला नहीं पा रहे। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता है। बाबा आया है स्वर्ग की स्थापना करने। स्वर्ग में है ही पावन राजस्थान। मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही भूल गए। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते, तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ, सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई सुना न सके। लक्ष्मी नारायण के चित्र साथ राधे कृष्ण का भी हो तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र, लिखत भी उनकी अच्छी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद हो। ये कंडीशन है। मेरे को अगर क्लैरिटी नहीं है तो मैं दूसरे को कैसे क्लैरिटी दूंगी। साथ में चक्रों को समझाने वाला भी याद है, चक्र भी याद है, चक्र को समझाने वाला भी याद है। ये मेरा कितना पाठ पक्का हुआ है, ये 55 का पाठ है हमारा। और अभी जिसने भी रिनी दीदी की क्लास पोस्ट करी थी, क्या सीखा उससे? उसमें सिर्फ एक पॉइंट जो मुझे लगा कि बाबा देखो, कथनी और करनी जिसका समान हो रहा है वो अपने आप हाईलाइट हो जा रहा है। कथनी और करनी, उनका आत्मा का पार्ट एकदम क्लियर। बार बार वो एक ही चीज पर फोकस करें कि मैं आत्मा, वो आत्मा अलग और उसका रोल अलग, और मैं कनेक्शन सिर्फ बाबा से रखकर बैठी हूँ। और इसी वजह से उनकी हर बात में क्या आ गया? बल आ गया। हम जो भी कह रहे अगर हम वो कर नहीं रहे तो उसमें बल नहीं आता, उसमें शक्ति नहीं आती। इसलिए हम कितना भी किसी को समझाएं, भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ है, भगवान बदल रहा है, भगवान सृष्टि को बदल रहा है, भगवान पवित्रता स्थापित कर रहा है, जब जब हम ये बोल रहे हैं तो उनकी नजर सिर्फ मुझ पर ही जा रही है कि अच्छा तो आपके अंदर क्या हुआ, आपके अंदर कितनी पवित्रता है, आप कितने शांत हो गए, आप कितने प्रेम के सागर हो गए, आप कितना आत्मा का पाठ पक्का करके बैठे हो, आप कितना किसी भी आत्मा के प्रति दोष भाव नहीं क्रिएट कर रहे हो, कितना हुआ है आपके अंदर। अगर मुझ में नहीं हुआ है तो वो सुनेंगे लेकिन उन पर असर नहीं होगा। बाबा कहते समझाने वाला भी याद आए। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत बहुत है। ओम शांति दी। ओम शांति। जो मुझे हमेशा ही डाउट रहता है वो ये है कि क्या मतलब हमारी बुद्धि निरंतर बाबा को देखती रहे और स्वयं को देखती रहे, या फिर जो ये जो टीचिंग्स है कि नहीं आत्मा अलग है और जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कि वो भी मतलब आत्मिक प्रैक्टिस ही है। मुझे इस चीज का बहुत डाउट रहता है कि मुझे करना क्या है। इसको समझ लीजिए ऐसे है, ऑडियो वीडियो सोचना भी है और देखना भी है, दोनों करना है। संकल्प और उसका चित्र, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। संकल्प मन से आया, चित्र बुद्धि ने बनाया। जब दोनों कंबाइंड होके कार्य करेंगे तब बाबा की याद सेट होगी हमारे अंदर। मन कुछ और सोच रहा है, बुद्धि ये देख रही है, तो भी काम नहीं चलेगा।
और बुद्धि मन बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करे पर बुद्धि तो कहीं इधर उधर भाग रही है, तो भी वर्क नहीं करेगा। इसीलिए ऑडियो वीडियो बच्चों के लिए भी बनाया गया है ना। कोई भी चीज बच्चों को सिखाते हैं तो हम उसका पहले वर्ड बोलते हैं, फिर उसकी पिक्चर जरूर दिखाते हैं, तब उसको याद हो जाता है कि अच्छा दिस इज एप्पल। आप खाली एप्पल एप्पल बोलते रहो, इट इज अ रेड कलर फूड फ्रूट एंड इट इज वेरी टेस्टी, इनसाइड इट इज वाइट, आउटसाइड इट इज रेड, ऊपर में एक छोटी सी डंडी है, व्हाटएवर यू से, याद नहीं होगा उसको। पर जैसे ही एप्पल समझाए और साथ में एप्पल रख दिया, हमेशा के लिए याद हो गया, बिकॉज मन और बुद्धि का कॉम्बिनेशन हो गया। करेक्ट? हाँ जी। बाप को कभी भूलना नहीं है। छोटे बच्चे बाप को बहुत याद करते हैं, फिर बड़ा बच्चा होता तो धन को याद करते, तुमको भी धन मिलता है। जो अच्छी रीति धारणा कर फिर दान करना चाहिए। पूरा फ्रेंथोफिस्ट बनना है। मैं सम्मुख आकर राजयोग सिखाता हूँ। वह गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तो तुमको नर से नारायण बनाने लिए ये शिक्षा दे रहा हूँ। वह है भक्ति मार्ग। यहाँ भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे दैवी घराने का होगा। यहाँ भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे दैवी घराने का हो। फिर ब्राह्मण बनने जरूर आएंगे, फिर चाहे राजा रानी बने चाहे प्रजा बने, उसमें भी कई तो सुनंती कथनती भागंती हो जाती। जो बच्चा बन फिर फारगदी दे देते, उन पर बहुत बड़ा दंड है, कड़ी सजा है। इस समय ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम निरंतर याद करते हैं। अगर कोई कहे तो चार्ट लिख कर भेजो तो बाबा सब समझ जाएंगे। भारत की सेवा में ही तन मन धन लगा रहे। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में पड़ा हो। बच्चों को बहुत शौक होना चाहिए, नशा होना चाहिए। सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो, बोलो हम अपने तन मन धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता। तुम जितनी सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति नहीं समझा सकते तो नाम बदनाम करते। कोई कोई में तो क्रोध का भी भूत है। अब सब वो बच्चे यहाँ पर जो हैं जिनके अंदर क्रोध अभी भी विराजमान है, तो बाबा उनके लिए क्या वर्ड यूज कर रहा सोच लीजिए। कोई कोई में काम क्रोध का भूत भी है तो ये भी डिस्ट्रक्टिव काम किया ना, कंस्ट्रक्टिव नहीं किया। उनको कहेंगे तुम अपना मुंह तो देखो, तुम लक्ष्मी या नारायण को वरने लायक बने हो। ऐसे जो इज्जत गंवाने वाले बच्चे वे क्या पद पाएंगे। वे प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। तुम भी सेना हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी रूहानी माता बाप याद दादा प्यार शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। मुरली का कौन सा पॉइंट आपको बुद्धि में याद है अभी बताएं जल्दी से, स्टार्टिंग से बताएं। कौन सी बात जो बाबा की आपको अंदर तक टच करी है। ये कि दो बाप मतलब दो मूर्तिकार मुझ पे काम कर रहे हैं। अगर मैं नहीं तो कोई और बच्चों की मदद के बिना बाबा चलता ही नहीं। ब्यूटीफुल। तन मन धन से बलिहार जाना और बाबा ट्रस्ट किया। बाबा संभाल रहे हैं। और ओम शांति। ओम शांति। मैं कहाँ तक लगी बच्चा बनी हूँ और कहाँ तक सगी बनी हूँ, अभी तो अपने को लगा ही समझ में आ रहा है। अभी सगा बनना है ना। सगा तभी बन पाएंगे जब हम जो पढ़ रहे जो सुन रहे उसको हमने अपने जीवन में उतार लिया, अपने कर्मों में उतार लिया, तो हम हो गए उनके सगे। अभी तक तो साजन को चटक जाने हैं और ज्यादा लिखना, पल पल का होता मन देना है, पल पल साथ रखना है।
पल पल का और पोता मेल देना है, साजन के सामने जाने के लिए फुल रेडी होना है। और बताइए। ओम शांति। सोनिया जी, अब तो ना ऐसा लगता है कि मंथन और जो बाबा के इशारे हैं, बस इम्प्लीमेंटेशन का टाइम ही है। असली मंथन तो अब देखना अपने आप में ही है कि भाई आज जैसे बाबा ने भी थोड़ा सा हिंट दिया सगे और मतलब सौतेले और मतेले वाला, कि अब इम्प्लीमेंटेशन में हम एक्चुअल में कितना है, बाबा की प्रत्यक्षता में कितने हैं। ये मुझे आज सुबह से 2 बार जब भी मुरली पड़ी है यही टचिंग आई है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज जो कहा ना पॉइंट बहुत हमें टच हुआ। कथनी करनी जिंदगी करना नहीं है तो भी स्वयं में पता है तो भी स्वयं में पता है। पल पल हमारी कथनी चेंज हो जाती है और वो हमारी अंतरात्मा में मुझे दिखती भी है। वही हो जाती है, कहाँ हो रही है तो बाबा धारणा के लिए कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। एक चीज और बाबा का फोकस है, अब स्व प्रति नहीं हो, अभी जो जो कर रहे हो वो भारत प्रति है। कितनी बड़ी बात बाबा ने बोला कि कोई अगर आपसे सोशल वर्कर ये पूछता है तो उनको बताओ हम तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हैं और उसको स्वर्ग बना रहे हैं। बनेगा नहीं, बना रहे हैं। और आज जो बाबा जोर से बोला है कि तुम नहीं तो कोई और सही होगा, तो करना तो मुझे है, मेरा टाइम लिमिट है। अगर मैंने अपना हाथ प्रॉपरली बाबा को नहीं दिया, मैंने अपना हाथ खींचा, बाबा के पास समय तो लिमिटेड है ना, तो फिर वो दूसरी तरफ दूसरे बच्चे पर फोकस करने लग पड़े। कोई भी डिससर्विस नाशकारी कार्य नहीं करना है जी। जी मैं बूंद तो हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन मेरा कोई अस्तित्व नहीं है अगर मैं सागर में नहीं समा पा रही हूँ। मैं किसी के काम की नहीं हूँ, प्यास नहीं बुझती। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। वो पॉइंट आपका बिल्कुल सही है कि जब तक मैं सागर में नहीं समा रही, मैं किसी के लायक भी नहीं हूँ। मेरे उस बूंद से किसी का फायदा नहीं होगा। तो मेरा अस्तित्व ही तब प्रॉपरली तैयार होता है जब मैं सागर में विलीन होती। हाँ जी जी, जैसे एक ये भी लाइन पढ़ी थी कि ईश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं, ईश्वर हमारे बिना मतलब है। ऐसे ही था एक मतलब वो बहुत टच करती है लाइन कि मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं और ईश्वर मेरे बगैर तो सारे काम कर सकता है। मतलब अगर मुझे कुछ बनना है तो ईश्वर की जरूरत है, मुझे उसमें समाने की जरूरत है। पर ईश्वर को भी हमारी जरूरत है। अगर नहीं, उसके भी आज ही बाबा ने कहा ना, मुझे कार्य करना है, मुझे तुम्हारी मदद लेनी, तुम्हें मेरी मदद लेनी। बट हाँ, अगर हम उनके कार्य में उनका साथ नहीं देते तो उनके पास और बच्चे हैं। हाँ वही मतलब कि अगर मुझे बनना है तो मुझे करना पड़ेगा, सगा बच्चा बनना पड़ेगा। सगा बने लगे से अब काम नहीं चलेगा, अब सगे की ओर अग्रसर होना है। वरदान है एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भव। अब बिफोर फिनिशिंग द मुरली एक अनाउंसमेंट फिर से कर दे रही हूँ। उस समय बच्चे कम थे कि हम लोग 3 डेज की मौन भट्टी कर रहे हैं, आज से शुरू कर रहे हैं। और उसमें सब लोग अपना 100% देने की कोशिश करें, मैक्सिमम मौन रहने की कोशिश करें। हो सके तो रख लें पूरा 2 दिन का मौन, 3 दिन का। प्लस उसमें आपको 3 राउंड्स अपनी जो सुबह अव्यक्त होगी, जो अमृत वेले होती है, उसको आपको 3 राउंड्स पढ़ना है और 3 राउंड्स अपनी साकार मुरली पढ़नी है। और 1 राउंड जो हम लोगों का ये होगा कलेक्टिव मुरली का, वो रहेगा। तो 7 राउंड्स ऐसे हमारी मुरली हो जाएगी। प्लस हमें 7 लेटर्स तो लिखने ही हैं। बाकी ये जो आज बाबा ने लेटर को और पक्का करते हुए बोला कि सब कुछ मुझे बताओ, मुझसे ही पूछो, तो उस वाले पार्ट को भी हमें ये 3 दिन बहुत स्ट्रांगली करके देखना है, विधि यूज करके देखना है कि उससे क्या अंतर आया। अंधश्रद्धा से कार्य नहीं करना है, हमें ये विधि यूज करके देखनी है कि इससे क्या होता है, हमारे अंदर के व्यक्तित्व में हमारे अंदर से क्या निकलता है और कितना बदलाव आता है। और बाबा का ये वादा रहता है हमेशा
कि जो अव्यक्त मास होता है ना, जिसमें बाबा की वो वाली पूरी स्मृतियां जागृत हो जाती है कि कैसे बाबा ने एकदम से झटकू निकल लिए थे, एकदम झटकू उन्होंने शरीर छोड़ा था किसी को बिना बताए। तो जो उस समय बाबा की इंटेंसिटी थी वो अभी इस वक्त होती है। तो हम कितना झटकू बाबा को दे सकते हैं, और बाप दादा दोनों खड़े मदद के लिए। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के लिए तो सिर्फ शिव बाबा थे, हमारे लिए तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों खड़े। तो हमारी उन्नति डबल वे में होनी है। तो इसलिए सब अपना अपना ये समय दें और अपनी ये भट्टी जरूर करें 18 जनवरी तक। वरदान है, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अकुट खजाने से संपन्न भव। नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं आओ, झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। इसलिए सदा और एक रस खुशी में के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी, अखुद और बेहद का खजाना मिलता, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है अनुभव। सुना, संगम युग की विशेषता है अनुभव। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ ना, इसमें कुछ भी यूं ही नहीं मान लेना है। इस विशेषता का लाभ उठाओ, दैट इज अनुभव। अनुभव करो हर चीज को। स्लोगन है, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। अगर दिल से हर पल हम मनसा सेवा करना चाह रहे हैं, वी वांट कि हम मनसा सेवा करते ही रहे, तो फिर हमें अंदर से अपनी स्थिति पकड़ के रखनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमने स्थिति छोड़ी तो मनसा सेवा रुक जाएगी। हम भूल गए कि हम कौन है, तो हमारी मनसा सेवा रुक जाएगी। हम सब ईश्वरीय सेवाधारी हैं, हम सब आत्माएं हैं और बाबा के चूजन सोल्स हैं। सो डोंट लेट बाबा डाउन, जिससे कि बाबा किसी और बच्चे की तरफ अपना रुख कर ले ना। तो अपने आप को अलर्ट रखना है, अटेंटिव रखना है, श्रीमत को फुल फ्लेजेड फॉलो करना है, भट्टी को फुल फ्लेजेड फॉलो करना है। जैसे भाई ने कहा कि अगर हमने सुना, हाँ जी किया, और उसके बाद हमने नहीं किया, तो फिर हम सगे नहीं हुए, हम लगे ही रह गए। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।